इदम शास्त्रेण परिक्रम निर्दिश्यते तत्कथम। तो चित्त को स्थायी मानना चाहिए या क्षणिक मानना चाहिए? स्थायी मानना चाहिए, ऐसा है। यस्य अवस्थित चित्त, जिस स्थायी चित्त के लिए, जिस स्थायी चित्त के लिए शास्त्र के द्वारा इदम परिक्रम निर्दिश्यते, इस परिक्रम का निर्देश किया जाता है। परिक्रम का अर्थ लिख लेंगे, क्या कहेंगे? स्थैर्य साधनम या एकाग्रता साधनम। स्थैर्य साधनम का अर्थ है स्थिरता का साधन। स्थिरता का जो स्थायी चित्त है उसको कैसा होना चाहिए? स्थिर चित्त है तो स्थायी, लेकिन उसकी वृत्तियां विषयाकार होती रहती है ना, क्योंकि वह स्थायी होने पर भी स्थिर नहीं है तो चित्त स्थायी सदा रहता है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, किसी एक तत्व में स्थिर नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है। तो क्या अर्थ हो गया परिक्रम का अर्थ? स्थिरता का, स्थिर साधनम, स्थिरता का साधन का निर्देश किया जाता है। लगाएंगे, जिस स्थायी चित्त के लिए शास्त्र के द्वारा इस स्थिरता के साधन का निर्देश किया जाता है। परिक्रम का अर्थ है स्थिरता का साधन रूप कर्म, स्थिरता का साधन रूप, स्थिरता के साधन का निर्देश किया जाता है। तत्कथम, वह कैसे? तो अवस्थित चित्त के स्थिरता का साधन कैसा होता है? तत्कथम का क्या अर्थ होगा? अवस्थित चित्त के स्थिरता का साधन कैसा होता है, ये मतलब हुआ। देखो, जिस स्थायी चित्त के लिए, जिस स्थायी चित्त के लिए शास्त्र के द्वारा परिक्रम का निर्देश किया जाता है। शास्त्र के द्वारा परिक्रम का निर्देश किया जाता है, मतलब शास्त्र के द्वारा स्थिरता के साधन कर्म का निर्देश किया जाता है। ऐसा लगाओ, शास्त्र के द्वारा जिस स्थायी चित्त के स्थिरता का साधन, शास्त्र के द्वारा जिस स्थायी चित्त के स्थिरता का साधन रूप कर्म का निर्देश किया जाता है, तो स्थायी चित्त के स्थिरता का साधन कैसा होता है? लग जाएगा? नहीं, प्रथमा एक वचनांत है। निर्दिष्टते ये कर्म वाच्य है ना। हाँ, ये परिक्रम जो है प्रथमांत पद है। तो स्थिरता का साधन देखो, सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पूर्ण्यापूर्ण विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। या मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, या मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, चार है ना। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। आगे देखेंगे, सुख दुख पूर्ण्यापूर्ण विषयाणाम। यहाँ पर देखेंगे सुख दुख पूर्ण और अपूर्ण, ये चार पद हैं। तो ये चार पद जो हैं मतवर्थी अच प्रत्यय करके बने हुए हैं। तो सुखम अस्ति अस्ति, वो सुखा ऐसा बनाना पड़ेगा, मतवर्थी अच प्रत्यय करने पर है ना। सुखम अस्ति अस्ति सुखा, दुखम अस्ति अस्ति पूर्णम अस्ति अस्ति, हाँ, और अपूर्णम अस्ति अस्ति अपूर्ण। तो मतलब है मतवर्थी प्रत्यय करके बनाने पर सुख का अर्थ हो जाएगा सुखी, और दुख का अर्थ क्या हो जाएगा? दुखी। और पूर्ण का अर्थ है पूर्ण करने वाला, पुण्यात्मा। अपूर्ण, पूर्ण का विरोधी क्या है? पाप। तो अपूर्ण का हुआ पाप, मतलब पाप करने वाला पापात्मा। ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, सुख का अर्थ हुआ सुखी है, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के विषय का, या सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के प्रति, इनके प्रति मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना करने से। ध्यान देंगे, सुखी के प्रति क्या भावना? सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना। क्यों और कैसे अभी बताऊंगा। सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना, दुखी प्राणी के प्रति करुणा की भावना, और पुण्यात्मा के प्रति मुदिता की भावना तथा पापात्मा के प्रति उपेक्षा की भावना करने से, भावनाता है ना, भावनाता भावना करने से चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता होती है, चित्त की निर्मलता होती है। चित्त कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है।
गीता में है ना, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परोतिष्ठते, कि जिसका चित्त प्रसन्न होता है, जिसका चित्त निर्मल होता है, उसकी बुद्धि शीघ्र तत्व में स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि शीघ्र तत्व में। हाँ, इसे चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए, चित्त में खेद नहीं होना चाहिए। तो भावना के बारे में समझेंगे। सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना, मैत्री की भावना मतलब मित्रता की भावना। कभी ऐसा होता है कि यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे किसी का सुख देखते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या हो जाती है ना। उसको इतना सुख हो गया, इतनी संपत्ति हो गई, हमारे पास नहीं हुई, ऐसा ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये भगवत ये क्या है कि साधना का बहुत बड़ा विरोधी है ना, साधना का विरोधी है। खुद भी बहुत बड़ी अशांति और द्वेष में, वो बहुत अशांति में बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अशांति की आग में जलते रहते हैं हमेशा। तो इससे कैसे बचा जाए है? तो फिर कहते हैं कि जो सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना। कैसी मैत्री की भावना? यदि कोई सुखी प्राणी हो तो सोचना चाहिए ये तो हमारे मित्र हैं। हमारे कैसे मित्र? ये हमारे मित्र ही हैं। तो हमारे पास भले ही कुछ ना हो, मित्र के पास सब कुछ होना चाहिए। मित्र के पास और अधिक सुख संपत्ति सब कुछ होना चाहिए। ऐसा उनको अपना मित्र मानकर उनके प्रति मित्रता की भावना करो कि ये हमारे मित्र हैं, और मित्रों के प्रति तो और अधिक होना चाहिए। हमारे पास न होने पर भी इनके पास खूब होना चाहिए। तो जैसे अपने पुत्र को राज्य की प्राप्ति हो जाए, अपना पुत्र यदि राजा बन जाए तो कभी पिता को ईर्ष्या होती है क्या कि ये मर जाए हमको सब मिल जाए? ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है कि सुखी प्राणी के प्रति यदि हम मैत्री की भावना करेंगे तो क्या होगा कि ईर्ष्या की निवृत्ति होगी और उसकी संपत्ति में राग की निवृत्ति होगी। सुखी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना करने से क्या होगा? ईर्ष्या की निवृत्ति और उसकी संपत्ति के प्रति, उसकी संपत्ति से जो राग होता है उसकी निवृत्ति होती है। तो ईर्ष्या और राग ये दोनों विकार जाने चाहिए, है ना। राग क्या होता है? राग मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की क्या होती है? इच्छा। और फिर उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है ना, कि उसको बिना देखे बिना प्राप्त किए हम रह नहीं पाते हैं, तो उसी आसक्ति का नाम है राग। तो दूसरे की सुखी व्यक्ति को देखकर ये ना सोचे इसकी वस्तु हमको मिल जाए अथवा इसकी हानि हो जाए, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। कहीं की बात तो हाँ चलिए, राग के पश्चात और प्रगाढ़ता होने पर राग आगे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सुखी प्राणी के, सुखी विषयाणाम है ना, कि सुखी प्राणी के विषय में या सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना करने से मन प्रसन्न होता है। मन में जो ईर्ष्या विकार होता है वह निकल जाता है, और दूसरे की संपत्ति के प्रति जो राग होता है वो भी निकल जाता है। यही तो चित्त के मल हैं। ईर्ष्या राग द्वेष ये सब क्या है? चित्त के मल हैं। इनके रहते ही के वो बहुत संकट बना रहता है, खिन्नता बनी रहती है। तो सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना, और दुखी प्राणी के प्रति क्या है? करुणा की भावना। यदि किसी को दुख है तो उसके प्रति करुणा करना चाहिए। करुणा जानते हैं कि पर दुख असहिष्णुता, कि दूसरे के दुख को सहन न कर सकने का क्या नाम है? करुणा। दूसरे के दुख को सहन नहीं कर सकते हैं, यथासंभव उसके दूर करने का प्रयास करते हैं, वो करुणा है। जो दूसरे के दुख को नहीं सहन कर सकेगा वो दूर करने का प्रयास करेगा, ये करुणा है। ऐसा नहीं सोचना। होता क्या है कि दूसरे के पास दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाए, महात्मा लोग सोचते हैं अरे अपना प्रारब्ध भोग रहा है, कर्म का फल भोग रहा है, और खुद को दुख हो जाए तो ऐसा सोचते हैं क्या? तो फिर तो सब पूरा प्रयास करते हैं उसको ठीक करने का, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए समस्या। और दूसरे का कष्ट आ गया तो वो प्रारब्ध का फल भोग रहा है। कितना पागलपन है? बल्कि अपने दुख में जितना दुखी होते हैं उससे ज्यादा दूसरे के दुख में दुखी हो करुणा करो, तब तो मान होता है। पशु भी तो अपने लिए सोच लेता है। यार दूसरे के दुख को आप सोचते हैं या कर्मों का फल भोग रहा है तो अपने को भी समझ लो, चुपचाप बैठो तो ठीक है। ऐसा काम होता है। तो दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना, ऐसा नहीं सोचना तो अच्छा है कर्मों का फल भोग रहा है, क्या मतलब? ऐसा नहीं, करुणा की भावना करनी चाहिए। तो दुखी प्राणियों के प्रति दुख विषयाणाम है, दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना करना है। करुणा की भावना करने से, इसे दुखी की दीन दुखी की सेवा करने से भी चित्त की प्रसन्नता होती है, और बहुत बड़ी साधना है ऐसी साधना, मतलब इस तरह की जो कि दुखी प्राणी की सेवा बहुत अच्छी है। तो दुख ये क्या है यहाँ पर
दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना से चित्त की निर्मलता होती है, चित्त प्रसादनम। और क्या पूर्ण है ना, या पूर्ण विषयाणाम मतलब पूर्ण करने वाले मनुष्यों के प्रति या पुण्यात्मा मनुष्यों के प्रति मुदिता की भावना करने से चित्त प्रसन्न होता है। मुदिता शब्द आया यहाँ, मुदिता का अर्थ होता है हर्ष। मुदिता के प्रति क्या है? हर्ष। कोई व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, लगता है लोगों को है इतना अच्छा ये कर्म कर रहा है, तो इसका इनाम ज्यादा हो जाएगा, हमको हमारा कम हो जाएगा, हमको लोग नहीं पूछेंगे। तो उनके तो क्या होता है, जो पुण्य करने वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनके प्रति भी असूया हो जाती है। असूया समझते हैं? गुणेशु दोषाविष्करणम, गुणों में दोष को खोजना, गुणों में दोष को। हाँ, यदि सुना कि ये अच्छे महापुरुष हैं, अच्छे साधक हैं, अच्छे योगी हैं, अच्छे महात्मा हैं, तो कुछ कोई ना व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं, कोई एक ना एक दोष वहाँ खोज ही लेंगे। सब आप कह रहे हैं ठीक है, ये कमी उनके अंदर है, देख लोगे ऐसा। तो ये असूया हो जाती है जो है ना, पुण्य कर्म करने वालों के प्रति, शुभ कर्म करने वालों के प्रति, है ना। तो उनके प्रति क्या है, मुदिता की भावना करे, हर्ष की भावना करे। यदि सुने ना कि वो बहुत महापुरुष हैं तो मतलब हर्ष हो उसमें। यदि कुछ लोग ऐसे हैं, यदि दूसरे की प्रशंसा उनके मुख पे कर दो तो सहन नहीं करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होंगे, आपने देखा होगा, उनको सहन नहीं होता है। तो ये असूया गुण उनके अंदर है, असूया गुण होता है, ये इसलिए सहन नहीं करते हैं। तो किसी का जो है ना, जो पूर्ण करने वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों के प्रति, ऐसे प्राणियों के प्रति क्या मुदिता की भावना, हर्ष की भावना, हर्षित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा है। तो उनके प्रति हर्ष की भावना करने से चित्त की प्रसन्नता होती है। और ऐसी भावना करने से क्या होगा, असूया दोष की निवृत्ति हो जाती है। असूया दोष बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। सब में भगवान है तो फिर क्या ये सब ये सोचना कैसे किया जाएगा। अच्छा, और क्या है आपका ये अपूर्ण है ना, जो पाप करने वाले, अपूर्ण का अर्थ है यहाँ पर पाप करने वाले, अपूर्ण विषयाणाम, पाप करने वाले प्राणियों के प्रति उपेक्षा की भावना करने से। पाप करने वाले जो मनुष्य हैं, पापी का चिंतन करते रहो, उनके द्वारा किए गए पाप का चिंतन करते रहो तो क्या होगा, अपनी वृत्ति भी वैसी हो जाएगी। तो उनकी उपेक्षा कर दो, उनकी क्या कर दो, पापी के प्रति बड़ा द्वेष होता है, ये बदमाश है, इसको मार दो, काट दो, ऐसा द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या कर दो, उसकी उपेक्षा। तो उपेक्षा करने से क्या है कि द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी, द्वेष की। हाँ, तो जब मन में ऐसा हो तो फिर इस प्रकार की भावना करने से मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है मन में। हाँ, ऐसा करने से। अच्छा, अब इस मन को ऐसा प्रसन्न करने के उपाय सूत्रकार बताते हैं, ध्यान देंगे। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उपेक्षा का मतलब भी अच्छी, जैसे देखो, जैसे ये अच्छी वस्तु है ना, तो आप इसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, ले लेंगे। इनको आप कभी सोचते हैं ले लो, इनके प्रति आपका जो भाव है वो उपेक्षा का है ना, जो भावना है ना वो उपेक्षा का है। ना तो आप इसको ग्रहण करना चाहते हैं, ना इसको आप पीटना चाहते हैं, भाई हटाना भी नहीं चाहते यहाँ से, ना रखना चाहते हैं ना हटाना चाहते। ये भी नहीं सोचते हमको मिल जाए तो हम ले जाएं, और ये भी नहीं सोचते हैं बड़े खराब है यहाँ से हटा दो, फेंक दो, है ना। तो ये ना तो ग्राह्य बुद्धि है, ना ही त्याग की बुद्धि है, ना तो लेने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, उपेक्षा बुद्धि है। नहीं, घृणा नहीं, घृणा तो ऐसा है। उपेक्षा इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ वही, क्या बोला, न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी ऐसा कह सकते, उदासीनता। हाँ, उदासीनता ऐसा, ये न्यूट्रलिटी शब्द हो सकता है इसके लिए। तो सूत्रार्थ क्या होगा, ये क्रम से लेंगे। सुखी प्राणी के प्रति कैसी भावना, हाँ मित्रता की भावना, दुखी प्राणी के प्रति, और पुण्यात्मा प्राणी के प्रति मुदिता, हर्ष की भावना, ठीक है। और पापात्मा के प्रति, हाँ तो कहते हैं सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा प्राणियों के प्रति क्रमशः मैत्री करुणा और मुदिता की, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना करने से, भावना करने से चित्ता प्रसादनम, चित्त की निर्मलता होती है। और यही चित्त में मल रहने के कारण ही व्यक्ति जो है अशांत बना रहता है। साधना तो बहुत दूर की बात है, अपने व्यवहारिक जीवन में भी वो प्रसन्न नहीं रह सकता है, ये सब है। अच्छा जी, अब ध्यान देंगे
तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावेत। तत्र का अर्थ है उन 4 प्रकार की भावनाओं में, 4 कही गई है ना, तो उसमें पहले मैत्री मित्रता को बताते हैं। सुख संभोगापन्नेषु कि सुख सुविधा से संपन्न, सुख सुविधा से या सुख भोग से संपन्न, सुख भोग से संपन्न कौन? सर्व प्राणिषु, सुख भोग से संपन्न सभी प्राणियों में या सुख भोग से संपन्न सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करनी चाहिए। सुख सुविधा से संपन्न सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करना चाहिए। अपने ही मित्र हैं, बहुत बढ़िया, अपने मित्रों के पास हो तो क्या कहना है, बहुत अच्छा लगे। सुख सुविधा से संपन्न सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करना चाहिए। दुखितेषु, पंक्ति कैसे लगाएंगे? दुखितेषु सर्व प्राणिषु मैत्रीम भावेत, है ना। तत्र दुखितेषु सर्व प्राणिषु मैत्रीम भावेत, कि दुखी सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करना चाहिए। आगे तत्र पुण्यात्मकेषु सर्व प्राणिषु मुदिताम भावेत, कि पुण्य करने वाले सभी प्राणियों के प्रति मुदिता अर्थात हर्ष की भावना करना चाहिए। अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम, पंक्ति पूरा कैसे लगाएंगे? तत्र अपुण्यशीलेषु और सर्व प्राणिषु उपेक्षाम भावेत, कि पाप करने वाले सभी प्राणियों के प्रति उपेक्षा की भावना करना चाहिए। उपेक्षा कर देना ठीक है, जैसे जानती ही नहीं है क्या मतलब है। एवं अस्य भाव्यतः शुक्लो धर्म उपजायते, एवं कर इस प्रकार भाव्यता अस्य, इस प्रकार भावना करने वाले योगी का, अस्य से लेना योगिना, एवं भाव्यता अस्य, इस प्रकार भावना करने वाले इस योगी का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है। कैसा धर्म उत्पन्न होता है? हाँ, इस प्रकार भावना करने वाले अस्प्रकार से योगिना, इस योगी का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है, मतलब इस योगी के चित्त का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है। इसके चित्त का कैसा धर्म होगा? हाँ, या इसके चित्त का सात्विक गुण उत्पन्न होता है, इसके चित्त का सात्विक गुण उत्पन्न होता है। और सात्विक गुण होने से क्या होगा? तथा चाहे योगी कर लेना, योगी का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है, योगी के चित्त का कर लेना, जैसा भी हो। तथा क्या तथा, और वैसा होने से कैसे? सात्विक धर्म के उत्पन्न होने से, तथा का क्या है? हाँ, तथा और सात्विक धर्म के उत्पन्न होने से चित्तम प्रसिद्धति, कि योगी का चित्त प्रसन्न होता है। चित्त कैसा होता है? प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न होता है। अब देखेंगे प्रसन्नता ये कोई धन संपत्ति से नहीं होती है, धन संपत्ति होने से अप्रसन्नता ही ज्यादा होती, परेशानियां ही ज्यादा रहती हैं। संतोष यदि है ना, बहुत आदमी अच्छा रहता है, कुछ भी ना होने पर बहुत मस्त है संतोषी व्यक्ति। ईश्वर पर विश्वास हो, संतोष हो, कोई जरूरत नहीं है साधन की, बढ़िया रहता है। आगे देखेंगे क्या तथा, और उससे चित्त प्रसन्न होता है, और प्रसन्न चित्त होने से क्या होता है? प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति परम लभते, कि प्रसन्न और एकाग्र चित्त कहते हैं। प्रसन्नम एकाग्रम, कि प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर, ऐसा कर लेंगे, क्या है? प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर और अधिक स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। स्थित पदम कर स्थिरता है, और एकाग्रता, कि प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर और अधिक स्थिरता को प्राप्त करता है। ऐसा कितना बस बताए आत्म विधेय आत्मा साधन अधिगछति, बहुत साधन बताए गए हैं। आगे देखेंगे तो ये जो क्या था, परिकर्म का निर्देश किया जा रहा है। परिकर्म मतलब स्थिरता के साधन, स्थिरता के साधन। और आ रहा है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम हुआ प्राणस्य, यहाँ हुआ लगाया है, मतलब अथवा पहले भी साधन मैत्री करुणा मुदिता बताया, फिर ये साधन बताया। कोई भी साधन कर लो कि प्राणों का प्रच्छर्दन और विधारण करने से भी, यहाँ ऊपर क्या था? चित्त प्रसादनम था ना पूर्व में, तो चित्त प्रसादनम की अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी, उसका अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी, संबंध आ जाएगा। तो प्राणों का प्रच्छर्दन और विधारण करने से भी चित्त प्रसन्न होता है, प्रसिद्धि आ जाएगा। का प्रसिद्धि? हाँ, चित्त प्रसादनम है ना। हाँ, चित्त प्रसन्न होता है। हुआ क्यों लगाया? क्यों पहले एक साधन कह दिया अथवा ये साधन,
वह पहले भी कई साधन ईश्वर प्रणिधानाद हुआ है ना। योग के अंगों का साधन करो अथवा केवल ईश्वर की उपासना करो, कुछ भी जरूरत नहीं है। क्या सब कुछ उसी से है। संप्रज्ञात के बाद या संप्रज्ञात आएगी, है ना। सब कुछ जो है आत्म साक्षात्कार सब कुछ उसी से है ना। आत्म साक्षात्कार वगैरह सब ईश्वर की उपासना से सब कुछ संभव है। तो अपने चित्त की स्थिति देख करके करे ईश्वर प्रणिधान की स्थिति, और सबसे अच्छा वही है करना, ईश्वर की आराधना करे। और मन में वैसा समर्पण नहीं है कि हर क्षण स्मृति बनी रहे, तो और साधनों को भी करे। इतना जरूर है जो विविध ध्येय बताए गए हैं उसमें ईश्वर को ध्येय करके और साधन करे। ईश्वर को ध्येय कर और साधन करना और सर्वथा क्या ईश्वर प्रणिधान करना, अंतर है ना इसमें, और पूर्ण समर्पण है वहाँ। सब कुछ है ना। योग के अंगों का अनुष्ठान करो अथवा ईश्वर प्रणिधान करो। हाँ, तो ईश्वर प्रणिधान बताया, बाद में फिर और बता दिया अपनी स्थिति चित्त की देख करके वैसा करना चाहिए साधक को। आगे ध्यान देंगे। असंप्रज्ञात समाधि तो संप्रज्ञात के बाद में क्या है, सात्विकी वृत्ति का निरोध करने पर ही होगी, है ना। उसके पहले की स्थितियां भी तो बहुत कठिन है। संप्रज्ञात कोई सरल है क्या? आत्म साक्षात्कार की स्थिति बहुत कठिन है ना। सबसे बड़ी कठिन तो अंतःकरण की शुद्धि लोगों की नहीं होती है। कहने के लिए कोई बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान की बात कर ले, अंतःकरण की शुद्धि जिस दिन हो गई ये सब दुकानदारी बंद हो जाएगी। सभी क्या जरूरत है? जो आत्मा राम है उसको क्या जरूरत है कुछ करने की? परमानंद में जरूरत ही नहीं। वो ना होने पर सब ये तो व्यापार चल रहे लोगों के, सब खटपट चल रही है, पढ़ना पढ़ाना सब प्रपंच उसी से चलता है, जो दुनिया भर का व्यवहार। यही सब मुश्किल है। अब देखिए पाठ देखेंगे तो प्रच्छर्दन और विधारण को समझा रहे हैं भाष्यकार। कोष्ठस्य वायो नासिका पुटाभ्याम प्रश्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। कोष्ठस्य वायो नासिका पुटाभ्याम है ना, नासिका के छिद्रों से उदरस्थ वायु को, कोष्ठे का अर्थ है उदर में स्थित है, नासिका के छिद्रों से उदरस्थ वायु को प्रश्न विशेष के द्वारा वमन करना। प्रश्न विशेषाद वमनम, वमनम करते बाहर निकालना। लग जाएगा। ऐसा है ना कि नासिका के छिद्रों से उदरस्थ वायु को प्रश्न विशेष के द्वारा बाहर निकालना प्रच्छर्दन कहलाता है। तो प्रच्छर्दन जिसको कहते हैं रेचक प्राणायाम। प्रच्छर्दन का क्या अर्थ हुआ? रेचक प्राणायाम। जो प्राणायाम जानते हैं, जो करते हैं, उनसे सीख लेना चाहिए। अच्छा रहता है महापुरुषों से सीखना। और पातंजल योग प्रदीप में इसको अच्छी तरह से समझाया है, वहाँ देखना। अब देखेंगे तो ये हो गया रेचक। अब विधारणम प्राणायामा, तो सूत्र में प्रच्छर्दन के बाद विधारणम पद आया था ना, तो इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर विधारणम का अर्थ है कि जब बाहर निकाल दिया और फिर क्या है, बाहर निकाल करके फिर रोक देना, मतलब अंदर प्राण अंदर श्वास नहीं लेना है। तो ये विधारण मतलब धारण करना। ये प्राणायामा, प्राणायामा का अर्थ है कुंभक। कुंभक प्राणायाम, प्राणायाम से यहाँ क्या लेना है? विधारणम करते है रोक देना। और यदि केवल बाहर रोकना मानते हैं ना, तो बाहर रोक देना फिर बाह्य कुंभक हो गया। बाहर रोक देना क्या हुआ? हाँ, यदि अंदर रोकेंगे तो अंतर कुंभक हो जाएगा। तो यहाँ पर बाह्य कुंभक है ना। कुछ व्याख्याकार ऐसा करते हैं प्राणायाम से यहाँ पर कुंभक और एक पूरक भी ले लेते हैं। अच्छा, ताभ्याम हुआ कि अथवा उन दोनों से मन की एकाग्रता को संपन्न करना चाहिए। मन की स्थिति करते एकाग्र स्थिति, उन दोनों से मन की एकाग्र स्थिति को संपन्न करना चाहिए। प्राणायाम के भेद प्रभेद अनुभवी योगाचार्यों से सीख लेंगे। हाँ, कुछ व्याख्याकार ऐसा करते हैं ना कि विधारण शब्द से पूरक और कुंभक दोनों ले लेते हैं। कि फिर मतलब एक तो हमने विधारण कर रोकना कर दिया, तो रोकना तो कुंभक हो गया। अब उसमें धारण करना तो खींच के धारण करना, ऐसा अर्थ लगाएंगे तो दोनों आ जाएगा। कुछ व्याख्याकार यहाँ दोनों ही ले लेते हैं और कुछ एक ही लेते हैं। चलिए, तो प्राणायाम से भी बहुत अभ्यास है। एक हमारे परिचित महात्मा है, उनकी प्रगाढ़ ध्यान योग की स्थिति है। वो बिना किसी से मिले ही वो बने रहते हैं और बहुत अच्छी ध्यान में स्थिति, ध्यान में बैठे रहते हैं। तो अयोध्या में है, अभी उधर ही रहते हैं। कोई किसी की जरूरत नहीं है, बस भोजन के समय चुपचाप जाएंगे, भोजन ले लेंगे, अपना अकेले बने रहते हैं। तो वो बता रहे थे 4 घंटे प्राणायाम उन्होंने किया, तब उनकी ये स्थिति बनी है। अब 4 घंटे
लोग घंटा भर करना नहीं चाहते हैं, 4-5 घंटे प्राणायाम ही करते थे और बाकी समय दूसरा साधन। उससे उनकी ऐसी स्थिरता प्राप्त हो गई कि वृत्ति वो अब ध्यान उनका सहज है, ध्यान ही रहता है। उन्होंने बताया, भागवत में पढ़ा, भागवत को कुछ दिन वृंदावन में कथा करते थे तो बता रहे थे, एकादश स्कंद में आया है प्राणायाम परमम बलम, सब 10वें स्कंद की महिमा कहते हैं। बोले एकादश स्कंद की महिमा इसलिए नहीं कहते, उसमें साधन बताया, साधन कोई करना नहीं चाहता है। हाँ, साधन तो कोई नहीं करना चाहता है, तो बस बोले यही हमको लग गया कि प्राणायाम परमम बलम, तो ऐसे ही उनका काम बन गया। तो करना तो चाहिए, समय देना चाहिए। लोग कहते प्राणायाम करने से कुछ नहीं होता, करते कितनी देर है। अच्छा, समझ भी चाहिए ना। आगे ध्यान देंगे। अब ये विकल्प बताया ना, और भी देखना, और भी तरह तरह के उपाय बताए हैं भाष्यकार ने। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, स्थिति निबंधनी है, स्थिति निबंधनी है। विषयवती व प्रवृत्ति ही उत्पन्ना, विषय से लेना है यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध कैसे? दिव्य। जैसे कि ध्यान दे रहा, यहाँ पर कोई आपको गंध का अनुभव हो रहा है, लेकिन योगी ध्यान करेगा ना, नासिकाग्र में ध्यान करके बैठेगा तो अच्छी सुगंध का अनुभव होगा, तो उसको कहेंगे दिव्य गंध। ऐसा ये दृश्य नहीं ऐसा। तो देखेंगे यहाँ पर दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका साक्षात्कार करने वाली या इनको विषय बनाने वाली, शब्दादि को विषय बनाने वाली या शब्दादि का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति उत्पन्न होने पर, प्रवृत्ति का अर्थ वृत्ति, शब्दादि का साक्षात्कार करने वाली उत्पन्न हुई वृत्ति मन की एकाग्रता का हेतु होती है। इसकी अर्थ स्थिरता, मन की स्थिरता का हेतु, मन की स्थिरता का हेतु होती है। क्या अर्थ लगाएंगे? दिव्य गंधादि विषयों का साक्षात्कार करने वाली या दिव्य गंधादि विषयों की साक्षात्कार रूपा, साक्षात्कार देखो, जब से घट का ज्ञान होता है ना तो अंतःकरण की वृत्ति घटाकार होती है, तो घटाकार वृत्ति क्या है? घट का प्रत्यक्ष है, घट का साक्षात्कार है। तो वहाँ पर वृत्ति क्या है? साक्षात्कार रूपी है ना, साक्षात्कारात्मिका है। तो इसका क्या अर्थ करेंगे? दिव्य गंधादि विषयों की साक्षात्कार रूपा, दिव्य गंधादि विषयों की साक्षात्कार रूपा या दिव्य गंधादि विषयों का साक्षात्कार करने वाली उत्पन्न हुई वृत्ति, प्रवृत्ति का वृत्ति, उत्पन्न हुई वृत्ति मन की एकाग्रता का हेतु होती है। भाष्य के सारे चलेंगे, भाष्यकार समझाते हैं। भाष्यकार का तो है ना, नासिकाग्र है ना, ये नासिकाग्र में एकाग्रता करने से, नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है। दिव्य गंध का उसे कहते हैं कि ये गंध प्रवृत्ति, गंध का साक्षात्कार करने वाली प्रवृत्ति है ना। जब उसका तो फिर मन वहाँ मन समाहित हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। यम नियम का पालन करते हुए सब करना है तो सफलता होती है। हम यम नियम अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे। नासिकाग्रे धार्यतो वस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही। नासिकाग्रे धार्यतः अस्य, नासिका के अग्रभाग में, धार्यता करते धारणा करने से, नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से, ये धार्यता करते कर लेंगे। नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से, अस्य अर्थ इस योगी की, नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से इस योगी को जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है, संवित करते साक्षात्कार, योगी को जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है, संवित शब्द स्त्रीलिंग इसलिए सहा कहा है। नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से योगी को जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है उसे कहते हैं गंध प्रवृत्ति या गंध वृत्ति। अर्थ हो जाएगा गंध विषयवती प्रवृत्ति। सा मतलब वह, वो जो साक्षात्कार है ना उसे गंध प्रवृत्ति कहते हैं या गंध विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। गंध का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति, सा से वही लेना है, दिव्य गंध संवित है। अब ये दिव्य गंध का साक्षात्कार है ना, तो उससे क्या होता है? मन की एकाग्रता हो जाती है, सब भूल जाएगा, मन एकाग्र हुआ। और देखेंगे तो दिव्य गंध हुआ और दिव्य रस देखेंगे। जीवाग्रे पंक्ति कैसे लगाएंगे? जीवाग्रे धार्यतः अस्य या दिव्य रस संवित, दिव्य रस संवित
सा रस प्रवृत्ति ही। पंक्ति लगाना आएगा? हाँ, कैसे वाक्य बनाइए? जिह्वाग्रे धारयत अस्य या दिव्य रस संविद। हाँ हाँ, सा रस प्रवृत्ति, बहुत अच्छी बात है। ऊपर की तरह नीचे की। हाँ 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 हाँ, पंक्ति लगाने का तरीका भी इसी तरह होता है। बहुत बढ़िया। कि जिह्वा के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से जो दिव्य रस का साक्षात्कार होता है या दिव्य रस का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? रस प्रवृत्ति, है ना? हाँ, रस विषय प्रवृत्ति मतलब रस, रस के आकार की वृत्ति, रस का साक्षात्कार। आगे ध्यान देंगे तालुनी, यहाँ भी क्या है? तालुनी धार्यता है कि तालु स्थान में चित्त को एकाग्र करने से योगी को जो दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है, दिव्य रूप का प्रत्यक्ष होता है, उसे क्या कहेंगे? रस प्रवृत्ति, है ना? नहीं, रूप प्रवृत्ति, रूप का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति है। दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है, देवताओं के रूप सामने आ जाएंगे, ऐसा। आगे ध्यान देंगे जिह्वा मध्य, कि जिह्वा के मध्य भाग में चित्त को एकाग्र करने से जो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संवित, है ना? स्पर्श का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति। जिह्वा के मध्य बताया, अब जिह्वा का मूल बता रहे हैं। जिह्वा जहाँ से आरंभ होती है, जिह्वा के मूल में चित्त को एकाग्र करने से, जिह्वा के मूल में चित्त को एकाग्र करने से जो दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है, उसे क्या कहेंगे? शब्द संवित। क्या कहेंगे? शब्द संवित कहेंगे। शब्द संवित कहेंगे, शब्द प्रवृत्ति कहेंगे, शब्द प्रवृत्ति। हाँ, जिह्वा के मूल भाग में चित्त को एकाग्र करने से जो शब्द संवित करते, दिव्य शब्द संवित, दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है, उसे क्या कहेंगे? शब्द प्रवृत्ति। तो शब्द क्या क्या बताया इसमें? शब्द पहले क्या बताया है? गंध, और फिर रस, और फिर रूप, और फिर स्पर्श, फिर शब्द। हो गया। अब ध्यान देंगे इत्येता वृत्तया उत्पन्न, इत्येता उत्पन्न वृत्तया, इस प्रकार की उत्पन्न हुई वृत्तियाँ, शब्द की साक्षात्कार कराने वाली, रस का साक्षात्कार कराने वाली, इस प्रकार उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ, उत्पन्न वृत्तियाँ चित्तौ स्थितौ निबध्नन्ति, कि चित्त की स्थिति में हेतु बनती हैं। इस प्रकार की उत्पन्न हुई वृत्तियाँ चित्त की स्थिति में, मतलब चित्त की स्थिरता में, चित्त को स्थिर करने में, चित्त को स्थिर करने में, चित्त को एकाग्र करने में हेतु होती हैं। कौन ये वृत्तियाँ? और क्या बताते हैं? संशयम विदमंती, शास्त्रीय विषय के प्रति संदेह को दूर करती हैं। जिसका कुछ भी अलौकिक अनुभूति नहीं होगी, क्या पता शास्त्रीय बात सत्य है, झूठी है, झूठा सब लिख दिया होगा, भगवान है कि नहीं है, देवता है कि नहीं है, पाप पूर्ण है कि नहीं है, कौन देखा है? तो जब तक किसी अतीन्द्रिय पदार्थ की अनुभूति ना हो, तब तक क्या हो सकता है? संदेह। लेकिन जब ऐसा होता है तो क्या होता है? संशयम विदमंती, की संशय को दूर करती है। शास्त्रीय विषयों के प्रति संदेह को, शास्त्रीय विषयों प्रति संदेहम विदमंती, शास्त्रीय विषयों के प्रति संदेह को दूर करती हैं। कौन दूर करती हैं? वृत्तियाँ, है ना? क्या समाधि प्रज्ञायाम द्वारी भवंती, और समाधि प्रज्ञा कर यहाँ पर विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति में द्वार बनती हैं, या विवेक ख्याति में साधन बनती हैं। विवेक ख्याति मतलब आत्म साक्षात्कार इसके बाद ही होगा, तो उसके पहले की सभी स्थितियाँ आती हैं, पहले की सभी स्थितियाँ। हाँ, वेदांती लोग सबका खंडन करते चले जाएंगे, योग साधना का, अनुभव का, सबका। उसमें क्यों कुछ है ही नहीं, अनुभव तो करेंगे क्या? बताएंगे नहीं? हाँ, बात सीधी, आपको भी पढ़ कर देखना, सब निराकरण, सब निराकरण। कोई अनुभव हो तब न बताएंगे, सही नहीं, जब पहले ही नहीं तो आगे तक कहाँ पूछ पाएगा आदमी। तो एक कदम भी साधना के पथ पर वो व्यक्ति चला नहीं है, यही सिद्ध होता है। साधना के पथ पर एक कदम भी चला नहीं है, पुस्तकी ज्ञान की वजह, पुस्तकी ज्ञान से ही सब हो जाता है। अनुभव तो करना चाहिए साधन करके। तो ये समाधि प्रज्ञा में सब ये क्या है? द्वार बनते हैं, साधन बनते हैं। इनके साथ परम गुरु महात्मा बैठे हैं, हमने दर्शन किया है, अच्छे महापुरुष थे, उनके साथ समाधि थी, मैंने दर्शन किया है। उनको तो कहते हैं दतून करने बैठते थे ना, तो कई घंटे बैठे ही रहेंगे, वही समाधि हो जाती थी। बोलना पड़ता था, हो गया महाराज, कुछ बहुत दयाध्यास नहीं करता था उनको। मैंने दर्शन किया, उनको भगवत प्राप्त संत थे, उनके पास जाए तो अनुभूति हो जाती थी। यदि अच्छा साधक है, कुछ न कुछ अनुभूति अवश्य होगी उनके दर्शन करने से, दर्शन से अनुभूति होती थी उनके। तो ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं। लेकिन उनका जीवन कैसा था? उनके आश्रम में ना, मैंने ऐसा कोई बात नहीं कर सकता है, सब जगह जाके भक्त बात करते, बात करना वर्जित है।
बहुत हजारों लोग दर्शन करने आते थे, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, 1 घंटे या 1.5 घंटे दोपहर में दर्शन होता था, कई हजार लोग आए। यदि कोई बोलना चाहे तो वहाँ सेवादार तुरंत, एक शब्द भी आप बोल नहीं सकते, आपको बोलना है कहीं एकांत में जाकर परस्पर में बात करो, बात करना मना है, भगवान नाम जपो, आप भगवान का नाम आप लेते रहिए तो ठीक है, नाम जपो, लेकिन और कोई बात आप नहीं कर सकते थे पूरे परिसर में। तो वातावरण कैसा रहेगा, इतनी देरी को मिलते थे, बाकी किसी से मिलना नहीं था। ऐसे ऐसे अभी तो बहुत वर्ष नहीं हुए दर्शन की, 98 के कुंभ में तो हरिद्वार भी आए हुए थे वो 2001 में। हाँ, तो अभी ऐसे महापुरुष अभी हो जाते हैं। शाहबाद मार्कंडा में रहते थे, मैंने खूब दर्शन किया, ऐसे 7 समाधि थी उनकी। आगे देखेंगे तो क्या समाधि प्रज्ञायाम द्वारी भवन थी। कुछ लोग तो समाधि का भी खंडन कर जाएंगे, एकाग्रता का भी कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब साधन करने पे सब होता है ना। और विवेक ख्याति में साधन होती है, कौन है, वृत्तियाँ। अब ध्यान देना, एतेना वेदितव्या, एतेन वाक्य की समाप्ति में क्या है, वेदितव्या, इससे जानना चाहिए। वेदितव्या का क्या अर्थ है, हाँ, इसके द्वारा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, जैसे अभी इन्होंने विविध स्थान चिंतन के लिए बताए ना, एकाग्र चित्त को एकाग्र करना, नासिका के अग्रभाग में, जीवा के अग्रभाग में, सब बताया है ना। पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को समय हो तब न कुछ करेगा। चलिए, तो क्या है, परम लाभ से तो जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है उससे तो वंचित ही रह गए, सब भी पंडित हो जाते हैं केवल। आगे देखेंगे, वेदितव्या, इससे जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, भगवान के भजन से भी तो वंचित ही रहते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम का भी समय कहाँ है, वो भी नहीं हो पाता है भगवत चिंतन का भी। और पढ़ना खूब चाहिए, एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, मन की वासना समाप्त हो जाए, फिर भगवत कृपा का आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो नहीं पढ़ते हैं और भजन भी नहीं करते हैं तो वो तो दोनों तरफ से गए ना। इसे स्वाध्याय कर लेना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करे, साधना भी नहीं करे, दोनों तरफ से गएगा। तो स्वाध्याय करना चाहिए, भगवत कृपा का आश्रय लेकर, फिर साधना ही लक्ष्य रखे, आगे लक्ष्य साधना रखे, तो पहले पढ़ना चाहिए। देखना, चंद्र, आदित्य, ग्रह जो आकाश में है ना, क्या कहते, तारे है ना, ये बुध है, भूम है, गुरु है, कुछ लोग सब तारों को पहचानते हैं, आकाश में कौन कौन से तारे हैं। तो चंद्र, आदित्य, ग्रह और मणि, कोई सुंदर स्फटिक मणि वगैरह हो, और प्रदीप मतलब दीपक और रत्न आदि में, चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि, दीपक तथा रत्न आदि में प्रवृत्ति उत्पन्न। तो ऐसा कर लेंगे, चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि, प्रदीप और रत्न में विषय के उत्पन्न हुई वृत्ति, इनको विषय करने वाली उत्पन्न हुई वृत्ति को विषयवती ही जानना चाहिए। तो ऐसा है ना, पहले चंद्रमा को, सूर्य को, चंद्र को क्या है, आप एकाग्र दृष्टि से अच्छी तरह देख ले साधक, और फिर आंख बंद करके ध्यान करेगा, है ना, ऐसा है। तो यहाँ चित्त लगाने का मतलब ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे, दोबारा लगाएंगे पंक्ति, चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि, प्रदीप तथा रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से, यहाँ जोड़ लेंगे धार्यता, चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि, प्रदीप और रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से, चित्त को जोड़ना पड़ेगा, धार्यता, चित्त को एकाग्र करने से उत्पन्ना प्रवृत्ति की उत्पन्न हुई साक्षात्कार रूपा वृत्ति, उत्पन्न हुई साक्षात्कार रूपा वृत्ति, साक्षात्कार रूपा वृत्ति विषयवती की विषय वाली ही है। कैसी है वो, विषय वाली ही है ना, ऐसा लगाएंगे। उत्पन्न हुई, हाँ, इत्यो वेदितव्या, ऐसा ही जानना चाहिए, कल कर देंगे, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम एक सेकंड रुक जाओ, बुधवार जोड़ के